Good morning, students. How are you all? I think you will be fine. So, today we are going to start with sexual reproduction. हमने इससे पहले रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था. उसमें हमने क्या पढ़ा था अबाउट ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. जैसे हमने पोटैटो में देखा, रोज़ में देखा कि हम ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन से कैसे न्यू प्लांट्स फॉर्म कर सकते हैं. तो अब हम क्या देख रहे हैं, फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, स्टेमन आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड पिस्टिल इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. अगर आप फ्लावर को देखते हैं, जैसे ये रहा, तो फ्लावर में आप क्या देखते हैं, पहले हम ये देखते हैं कि इसमें कहीं और फ्लावर बनाया हुआ है. नो. तो हम क्या देखते हैं, फ्लावर जो है वो प्लांट में क्या होता है बच्चे, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है. ठीक है. आप फ्लावर में आप क्या देख सकते हैं कि स्टिग्मा होता है, स्टाइल, एंड देन उसके बाद आप यहाँ पे देखते हैं कि नीचे एक तो आपका स्टेमन होता है, दूसरा आपका पिस्टिल होता है. तो स्टेमन जो है दैट कंप्राइजेज ऑफ किस चीज़ का बना होता है, एंथर एंड फिलामेंट. और जो पिस्टिल है वो आपका किससे बना होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. तो आपने देखा होगा कि फ्लावर में पेटल्स होते हैं और ये नीचे ग्रीन सेपल्स होते हैं. ठीक है. तो अगर आपने, हमें 6 क्लास का आपको सबको लर्न है ना कि हमने ऐसे फ्लावर बनाया था, फिर हमने उसके डिफरेंट पार्ट्स बनाए थे, फिर हमने ये पिस्टल फॉर्म किया था, और यहाँ पे ये स्टेमन में एंथर एंड फिलामेंट. दीज आर एंथर एंड फिलामेंट. और यहाँ पे ये क्या है, पेटल्स हैं. दीज आर ये ये हमारे यहाँ पे सेपल्स हो गए हैं ग्रीन कलर्ड. तो दिस इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. और ये यहाँ पे क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. रिप्रोडक्टिव पार्ट. ठीक है. तो हम देख रहे हैं कि दीज आर द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर. ओके. अब हम आपका यहाँ पे क्या देखेंगे कि व्हाट आर यूनिसेक्शुअल फ्लावर्स. फ्लावर्स जिनमें ईदर ओनली पिस्टिल होता है या स्टेमन होता है, उनको हम यूनिसेक्शुअल फ्लावर्स बोलते हैं. जिनमें सिर्फ क्या होता है, या तो पिस्टिल या स्टेमन. जैसे मान लो मैंने ये फ्लावर बनाया, इसमें हमारे पास क्या आया है, पिस्टिल. तो ये क्या हो गया, इसमें मैंने एंथर और स्टेमन नहीं बनाया, तो ये क्या हो गया बच्चे, यूनिसेक्शुअल फ्लावर. क्या हो गया ये, यूनिसेक्शुअल फ्लावर. एंड फ्लावर विच कंटेन बोथ स्टेमन एंड पिस्टिल आर कॉल्ड बाइसेक्शुअल फ्लावर. अगर मैं इसमें अब एंथर एंड स्टेमन बना देती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, एक बाइसेक्शुअल फ्लावर हो जाएगा. ठीक है. कॉर्न, पपाया, कुकुम्बर, इनमें क्या होते हैं, यूनिसेक्शुअल फ्लावर्स. मीन्स आपको आप देखेंगे कि एक ही पार्ट होगा, चाहे वो स्टेमन हो चाहे वो पिस्टिल हो. और वेयरएज मस्टर्ड, रोज़, पेट्यूनिया, ये क्या होते हैं बच्चे, बाइसेक्शुअल फ्लावर. मीन्स उनमें दोनों पार्ट होते हैं, मेल भी और फीमेल भी. ठीक है. तो क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंथर एंड फिलामेंट ऑफ अ स्टेमन. अगर आपने ये देखा होगा जब हमने लास्ट क्लास में किया था कि दिस पार्ट इज कॉल्ड एज फिलामेंट एंड दिस इज कॉल्ड एज एंथर. एंथर में क्या फॉर्म होते हैं, पॉलन ग्रेन्स. क्या फॉर्म होते हैं, पॉलन ग्रेन्स. ठीक है. अब आप यहाँ पे देख सकते हो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी एंड ओव्यूल. दीज आर द पार्ट ऑफ द फीमेल पिस्टिल, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट इज पिस्टिल. ये किसके पार्ट होते हैं, पिस्टिल के. कौन कौन से, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. ओके. सो मेल गैमीट्स क्या होते हैं बच्चे, पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करता है मेल गैमीट्स पोलन ग्रेन्स में. और जो स्टिग्मा में होता है स्टाइल एंड ओवरी, तो ओवरी में क्या होते हैं, ओव्यूल्स. एंड ओव्यूल्स में क्या होता है, फीमेल गैमीट दैट इज एग.
एंड देन दे फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ जायगोट। जब एग और पॉलन ग्रेन फ्यूज़ हो जाते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं, जायगोट। और ये जायगोट ही फिर डिवाइड होकर क्या फॉर्म करता है, प्लांट। क्या फॉर्म करता है, प्लांट। सो पॉलिनेशन। अब हमें ये तो पता चल गया कि फ्यूज़न होता है मेल एंड फीमेल गैमीट्स का, लेकिन अब वो जो मेल गैमीट है पॉलन ग्रेन से ट्रांसफ़र कैसे होगा, that will occur through pollination. So generally pollen grains have a tough protective coat which prevents them from drying up, जो उसको क्या है, सूखने से रोकता है। तो पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, लाइट होते हैं और उनको विंड या वाटर क्या करता है, कैरी करता है अपने साथ, और फिर वो कहाँ जाते हैं, वो दूसरे फ्लावर पे चले जाते हैं। या इंसेक्ट्स, जैसे आपकी मधुमक्खी है, वो एक फ्लावर पे बैठी और फिर वो उसके बाद दूसरे फ्लावर पे बैठती है तो अपने साथ क्या लेकर चली जाती है, पोलन ग्रेन्स, और उसको कहाँ ट्रांसफ़र कर देती है, स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर। So the transfer of pollen from the anther to the stigma of a flower is called as pollination. तो उसे हम क्या कहते हैं, pollination. If the pollen lands on the stigma of the same flower or anther flower, another flower of the same plant, then it is called as self pollination. और उसे क्या कहते हैं, self pollination. So when the pollen of a flower lands on the stigma of a flower of a different plant of the same kind, it is called as cross pollination. तो उसे क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो इसे आप देख सकते हैं। जैसे कि फिर हम क्या देखते हैं कि आपका जो पॉलन ग्रेन है वो स्टिग्मा पे जाता है, वहाँ पे ओवरी में जाता है और वहाँ पर क्या है, फ्यूज़ हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फ्रूट्स एंड सीड फॉर्मेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, द सेल विच रिजल्ट्स आफ्टर फ्यूजन ऑफ गैमीट इज कॉल्ड अ जायगोट एंड द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन एंड इट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो जब हम उसको सीड को बोते हैं तो वो किस में चेंज हो जाता है, आपका प्लांट में। अब फ्रूट्स एंड सीड फॉर्मेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी ग्रोज इनटू अ फ्रूट एंड अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर फॉल ऑफ। तो हम क्या देखते हैं कि जब फ्लावर में फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है कि जो अदर पार्ट्स हैं जैसे कि सेपल्स हो गया, पेटल्स हो गया, वो सब गिर जाते हैं और जो ओवरी है वो क्या है, डेवलप हो जाती है फ्रूट में, और जो ओव्यूल्स है दे डेवलप इनटू सीड एंड। ठीक है, अब सीड डिस्पर्जल। अब सीड डिस्पर्जल जो है हमारा, क्या हम देख रहे हैं कि सीड कैसे डिस्पर्स होते हैं। आप कई बार देखते हो कि हमने तो उगाया भी नहीं होता है फिर वो पेड़ उग जाता है, कैसे। तो हम क्या देखते हैं कि सीड्स आर डिस्पर्स टू डिफरेंट प्लेसेस। अलग अलग प्लेसेस पे क्या होते हैं, सीड्स डिस्पर्स्ड होते हैं। जैसे कि हम क्या देखते हैं, फील्ड में, पार्क में हम देखते हैं सीड्स और फ्रूट्स स्टिकिंग टू योर क्लोथ्स, हमारे क्लोथ्स के थ्रू चले जाते हैं। या आपने देखा होगा कि वो गिरते तो एक जगह है लेकिन वाटर के थ्रू और वो पानी के थ्रू दूसरी जगह चले जाते हैं, और फिर जहाँ उनको अच्छे से मिनरल्स वाटर मिलता है वो वहाँ पर क्या करते हैं, उनमें नया प्लांट फॉर्म करते हैं। सो इट ऑल्सो अनेबल द प्लांट टू इन्वेट न्यू हैबिटेट फॉर वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप सोचिए कि एक ही जगह सीड्स पड़े रहते तो सारे प्लांट्स एक ही जगह होते और फिर हमारे और जगह नीम वगैरह कुछ मिलता ही नहीं, तो हमें क्या करना पड़ता है, या एनिमल्स क्या करते हैं, डिस्पर्जल ऑफ सीड्स करते हैं। विंड के थ्रू हो जाता है, एनिमल्स के थ्रू हो जाता है, हमारे थ्रू हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप सीड्स देख रहे हैं कि ये आपके जैसे कि भाई एयर से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं क्योंकि हेयरी सीड्स होते हैं इनमें, है ना। तो ये क्या होते हैं, इजीली एयर से मूव कर सकते हैं। बट हम क्या देखते हैं, सम सीड्स आर डिस्पर्स व्हेन द फ्रूट बर्स्ट विद सडन जर्क्स। कुछ में क्या होता है कि एकदम ही इतना जर्क के साथ बिखरते हैं सीड्स कि वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। फिर हम क्या देखते हैं, एनिमल्स लेके जाते हैं, जैसे कि जैंथियम को, यूरेना को, एनिमल की बॉडी से चिपक जाते हैं वो। कुछ क्या करते हैं, आपके फ्लोट करते हैं, जैसे कि ग्रास है, हेयरी सीड्स ऑफ आक है, मदार, सनफ्लावर, ये ब्लोन ऑफ विद एयर, एयर के साथ दूसरी जगह चले जाते हैं। ठीक है,
अब आपको यहाँ से इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं और एक बार एस चांद को और अच्छे से पढ़ना, जो आपकी बुक है उसको अच्छे से रीड करना है, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन टेल मी।